नाटक तैयार किया है मैंने। नाटक हुआ भी है दीक्षा भूमि पर, एक बार वो नाटक भी हुआ है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगी, सुनोगे? सिर्फ थियरी बताऊँगी थोड़ा। कभी हो सके तो आप ये नाटक कर सकते हैं अपने कार्यक्रमों में। उसमें सबसे पहले जो पात्र कहे जाते हैं ना, पात्र ही कहते हैं नाटक के पात्र, तो होते हैं बच्चे, माता पिता, गुरुजन, फिर उसके सहायक गुरुजन, फिर नेता। अब आखिरी में क्या आता है, ये सस्पेंस होता है। आखिरी वाला सस्पेंस होता है। अब बच्चे को मालूम है क्या कि शिक्षा का क्या महत्व है? नहीं, बच्चों को नहीं मालूम। इसीलिए जब उस बच्चे को स्कूल में डाला जाता है तो पहले दिन उसका रोना धोना शुरू, मैंने नहीं जाना है। बहुत तंग करते सब माँ बाप, अभी इसके अभ्यस्त हो चुके, सबको मालूम है ना। बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि उसको उसका महत्व नहीं मालूम, शिक्षा का महत्व नहीं मालूम, स्कूल जाने का महत्व नहीं मालूम। रोते पीटते उसको पहुंचाते हैं, ये रो रहे हैं। अब माता पिता को मालूम है क्या? पक्का? अभी तो बच्चे देते हैं। अच्छा, संविधान नहीं मालूम ना, इसलिए आप बोल रहे हो। संविधान में ये कहा गया है कितने साल से कितने साल तक? आपको कम हो गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मालूम नहीं है ये अभी मौलिक अधिकारों में 2005 में जुड़ा। उसके पहले ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आया था। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? कर्तव्य, क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार नहीं, ड्यूटीज कर्तव्य, मौलिक अधिकार कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। नहीं, कुछ और नाम है वो शब्द, कुछ शब्द और है। हम लोग तो कर्तव्य ही पढ़े हैं। चलिए, जिसको जो वो चीज़ है जो सरकार पर डिपेंड करते हैं, सरकार को उससे संबंधित वो उनका कर्तव्य हो जाता है, सरकार का कर्तव्य हो जाता है, चाहे वो राज्य के हो या सेंट्रल के हो। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाता है वो। दिशा निर्देश, शैक्षिक सिद्धांत। हाँ नहीं, पहले ये अभी फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकारों में, पहले वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। हाँ, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में देख लेना। फंडामेंटल। तो ये आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में फंडामेंटल आया है। 2005 से आया है ये। तो ये किसको बताया जा रहा है? ये मैसेज जा रहा है स्कूल में, और स्कूल में गुरु, सहायक गुरुजन, जिसको हम क्या कहते हैं, जो दीदी होती है स्कूलों में, मूल कर्तव्य। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। के मुताबिक कर्तव्य मूल अधिकार राज्य की अरे ये डाल दो ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन हिंदी, ऐसा लिख दो, गूगल में आ जाएगा। स्कूलों में ये पहुंच गया है कि यदि मूल अधिकार राजनीति के निर्देश तत्व, दिशा तत्व, निर्देश, नीति, हाँ नीति के नीति निर्देशक तत्व, हाँ,
नीति ये निर्देशक नीति तय करने का अधिकार राज्य को और सेंट्रल हाँ। को दिया गया है, उस हिसाब से वो तय करते हैं। तो ये स्कूल को बताया, स्कूल में ये पहुंचाया गया कि जो भी स्कूल में यानी एक एरिया का स्कूल है, वो एरिया का एक भी बच्चा अगर उसका नाम स्कूल में नहीं रहे तो वो स्कूल के लोगों को दोषी ठहराया जाएगा। अनिवार्य है ना। तो ये बातें उन तक पहुंचाई गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने घरों में जाकर बताना शुरू कर दिया। किसको बताया? माता पिता को बताना शुरू कर दिया कि आपके घर में जितने भी बच्चे उसका नाम स्कूल में डाल दो, नहीं तो सजा होगी। नहीं तो माता पिता पता है क्या कहते हैं, वो रो रहा है, अरे कौन मुआ इसको भेजना चाहता है स्कूल में, थोड़ा सा मेरे साथ घर में ये बिटिया काम करने लगेगी, खाना बनाना सीख जाएगी, बेटा खेतों में चला जाएगा तो पापा को हाथ बटाएगा, क्यों पढ़ाऊं? पढ़ाने वाले नहीं है। माता पिता को उसका अभी आपको भी नहीं मालूम था ना, सम्मान के लिए है, किसको पता था? अब तो पैसे कमाने के लिए पढ़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? कि मेरा बेटा नौकरी पे चला जाएगा, अच्छी संपत्ति मिल जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसके अलावा क्या सोच रहे हैं? वो अपने लोअर लेवल पे सोच रहे हैं, खेतों में काम करेंगे तो 2 वक्त की रोटी और अच्छे आ जाएगी, हमारे बच्चे को पढ़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, खाने की क्या कमी है, ये मेहनत करेगा हमारे साथ में तो और 2 पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी नहीं चाहता है, लेकिन ये किसके डर से कर रहा है? इसको हम ये दीदी कह सकते हैं। दीदी इधर से दो अरे चलिए ठीक है, हम लोग समझ लेंगे, इतना कोई यहाँ दिक्कत ठीक है, ठीक। ये दीदी घर घर जाती है, नाम लिखवाती है और बोलती है बच्चों को भेजे। अब ये लोग जबरदस्ती इनके डर से ये भेज रहे, क्योंकि इन्होंने बता दिया आपको सजा हो जाएगी, अब बच्चों को नहीं भेजोगे तो। अब ये गए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल है इसमें। ये सामाजिक कार्यकर्ता का एक रोल है। ये माता पिता से बोलती है कि क्यों भाई बच्चा रोए जा रहा है, तुम उनको स्कूल ले जा रही हो। बोलते मैं क्यों ले जाऊं, मेरा तो इच्छा नहीं है, लेकिन वो आती है ना दीदी, ये बोल रही कि सजा हो जाएगी, इसलिए मैं पहुंचा रही हूँ। तो अब सामाजिक कार्यकर्ता कहती माता पिता को भी मालूम नहीं है कि क्यों पढ़ाना है, तो कहते हैं चलो ये दीदी उससे जबरदस्ती कर रही है तो दीदी से जाकर मिलते हैं। और वो दीदी के पास चली जाती है। अब दीदी से पूछती है क्यों तुमने वहां जाकर बताया? वो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते, तुम क्यों उनके घर में जाकर बता रही हो? तो क्या करूं बोलती है वो। ये क्या बोलती है, मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा आदेश आया है, अगर मैं एक नाम भी छूट गया तो मेरा पगार कट जाएगा। इसको भी नहीं मालूम स्कूल क्यों भेजना है, पता ही नहीं है। वो काम करने के लिए गई है, उसको नौकरी मिल गई, दीदी नौकरी की कर रही है, वो नौकरी कर रही है, वो नौकरी में चूकेगी। बच्चा पढ़ाई नहीं किया तो उस पे उसके पगार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नाम दर्ज नहीं हुआ, सैलरी कम हो जाएगी या उसकी नौकरी भी जा सकती है। मुझे क्या पड़ी है, कहती मेरे नौकरी के पैसे मुझे मिल जाए इसलिए मैं घर में जा रही हूँ, मैं मेरी ड्यूटी कर रही हूँ। तुमको ये किसने बताया? तो बोले हमारे गुरुजन ने बताया। किसने बताया? गुरुजन ने बताया। तो सामाजिक कार्यकर्ता गुरु के पास जा रही है, तो बच्चे आए ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा ड्यूटी कहाँ कहाँ लगा हुआ है। टीचर की ड्यूटी कहाँ लगी है? पोलिंग बूथ पे। टीचर की ड्यूटी कहाँ रखी है? वैक्सीनेशन में।
टीचर की ड्यूटी कहाँ लगी है? चुनाव में चुनाव में, है ना, जनगणना में वोटिंग जनगणना में लगी हुई है। मुझे क्या लेना देना है? बच्चे का नाम आ गया है, वो आए ना आए, जब भी कोई ड्यूटी नहीं लगी तो मैं तो अपना स्वेटर बुनते रहती हूँ। तो ऐसे ही था कि स्कूल में जाओ, बच्चे बैठे हैं, नकल मार रहे हैं और स्वेटर बुन रही हैं। ठीक है ना? कल्चरल कर रहे हैं। मानते जी देखो ये पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आवती, बताओ जीफा कब मिली? यही है ना, जीफा मिले तो वही पढ़ाई नहीं बिल्कुल, है ना। माँ बाप तो कभी कभी कहते हैं कि हम इसलिए भेजें कि कम से कम खाना मिल जाता है बच्चे को, दो जोड़ी कपड़े मिल जाते हैं। नहीं वो आगे आ रहा है, रुको थोड़ा सा। अब ये क्या हो गया कि इसने भी कह दिया मेरी तो ड्यूटी अलग अलग है, मुझे पढ़ाने के लिए समय कहाँ है? उसको भी समय नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो तुम क्यों कर रही हो? मुझे भी तो पगार चाहिए, मैं पगार लेने के लिए सब काम कर रही हूँ। तो बोले अच्छा, तो फिर कौन है इसके बारे में सारा पूछेगा? तो सामाजिक कार्यकर्ता चली जाती है एजुकेशनल मिनिस्टर के पास। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, उसके पास जाती है, बोलती क्या है नेताजी, देखो तो क्या हाल हो रखा है, बच्चे को पढ़ना नहीं है, माँ बाप को पढ़ाना नहीं है, दीदी पैसे कमाना चाहती है, टीचर की ड्यूटियां इधर उधर लगा दी है, तुमने क्यों इतने सारे स्कूलों को मान्यता दे रखा है? तो वो बोलता है कौन पढ़ाना चाहता है? नेता क्या बोलता है? पढ़े लिखे जाएंगे तो हमारे सिर पे बैठकर नाचेंगे ना। तो नेता क्या कहता है? हमने तो बस इसलिए कर दिया क्योंकि हम पर किसका दबाव है? नहीं, यूएनओ सबसे महत्वपूर्ण है, इनके सिर पर नाच रहा है इसमें लिखा है ना, देना है। इसलिए इतने सारे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन और ये सब इसलिए निकाला है क्योंकि संविधान कह रहा है कोई पढ़ना नहीं चाहिए, हमें लगता है, तभी तो टीचरों की ड्यूटी इधर उधर लगा दी जाती है। समझ में आ रहा है ना? अगर पढ़ाना होता तो टीचरों की ड्यूटी दूसरी जगह क्यों लगाते? उनको तो सिर्फ यही कहते ना कि बच्चों को पढ़ाओ, यही तुम्हारी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी उनको किसने दी? तो नेता नहीं दी है। नेता कभी नहीं बोलता टीचरों को कोई ये ड्यूटी क्यों दी है करके। वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, 7वीं 8वीं में भी बच्चा चला जाता है तो उसको ढंग से पढ़ना नहीं आता किताब, उसको मात्राएं नहीं समझती है, उसको लिखना नहीं आता है, तो हम नहीं पढ़ाना चाहते। तब थक हार कर हमारी सामाजिक कार्यकर्ता समझ जाती है कि इनमें से किसी को भी शिक्षा का महत्व नहीं मालूम, और अगर मालूम भी हो तो वो करवाना नहीं चाहते क्योंकि उनको नहीं लगता कि बच्चे पढ़ लिख जाने चाहिए। तो वो थक हार कर, नाटक में इस तरह से है कि वो थक हार के एकदम आंखें बंद करके बैठती है और उतने में वो सपना देखती है, सामने से कौन जा रहा है? बाबा साहेब। बाबा साहब जा रहे हैं। वो सपने में देखती है जहाँ बाबा साहब कहते अरे उठो, तुम जानो शिक्षा का महत्व, मैंने तुमको शिक्षा लेने के लिए कहा है, इसीलिए आपको हर तरह से परेशानी होगी शिक्षा लेने के लिए। मुझे तो स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मुझे पढ़ने नहीं दिया, आपके लिए इतनी सुविधा करती, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे। आज आपके लिए बेंचेस है, टेबल है, अंदर जाने की पूरी सुविधा है,
आपको फ्री में किताबें मिल जाती है, आपको फ्री में यूनिफॉर्म मिल जाता है, फिर भी आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हो। कब जागोगे, कब शिक्षा का महत्व जानोगे? फिर वो उठती थी, बोलती बाबा साहब आए थे, बाबा साहब आए थे, कहाँ चले गए? जाओ, चलो बाबा साहब का सपना पूरा करें। सामाजिक कार्यकर्ता का ये काम है कि वो सबको बताए शिक्षा का क्या महत्व है। मैंने तो इसी तरह से बता दिया आपको। नहीं बहुत अच्छा